अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है इन्फ्लेशन का। आपने बहुत से लोगों से इन्फ्लेशन के बारे में सुना होगा। आजकल हर किसी की जुबान पर यही लफ्ज़ आता है कि दुनिया भर में इन्फ्लेशन बहुत है, लेकिन इस इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना बहुत कम लोगों को आता है। लोग पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका के साथ कंपैरिजन करते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के बारे में एग्जैक्टली उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये बहुत कम लोगों को पता है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में बताऊंगा। पाकिस्तान और मलेशिया को कंपेयर करेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि इन्फ्लेशन एग्जैक्टली है कैसी पाकिस्तान में और मलेशिया में। अब इसके अंदर बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं कि महंगाई, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे पाकिस्तान में किस रेट पे मिलती हैं, वही चीज़ें मलेशिया में किस रेट पे हैं। और एट दी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी इनकम, पाकिस्तान में कितनी है और मलेशिया में कितनी है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन बेसिकली ये चीज़ है कि इसको कंपेयर किया जाता है कि एक साल पहले चीज़ों का क्या रेट था और अब क्या है। यानी इंसानी ज़रूरियात जो है वो पूरी हो रही हैं अभी तक। अगर तो उसके अंदर मुश्किल आना शुरू हो जाए, आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही जो कि एक साल पहले पूरी हो रही थी, तो ऐसी चीज़ को कहते हैं कि इन्फ्लेशन आ चुकी है इस वक्त एक मखसूस एरिया में। अब बात की जाए पाकिस्तान और मलेशिया के अंदर इन्फ्लेशन की, पाकिस्तान के अंदर हमेशा से गुर्बत काफ़ी ज़्यादा रही है, तो इन्फ्लेशन कब यहाँ नहीं थी तो मुझे इस चीज़ का तो पता नहीं। यहाँ पे हमेशा से ऐसा ही रहा है कि इनकम बहुत थोड़ी होती है और अखराजात इंसान के बहुत ज़्यादा हैं। ज़िंदगी का मामूल है वो डिस्टर्ब रहता है हमेशा यहाँ पे। अब बात की जाए सबसे पहले पेट्रोल की, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है किसी भी कंट्री के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पेट्रोल की कीमत है 250 रुपीज़ प्लस, जो कि राउंड अबाउट अगर देखा जाए मलेशियन 4 रिंगिट और समथिंग बनता है ये। और यही चीज़ मलेशिया के अंदर इस वक्त 2 रिंगिट और 5 सेंट की है। 1 लीटर पेट्रोल मलेशिया के अंदर 2 रिंगिट और 5 सेंट का है, जो कि पाकिस्तानी राउंड अबाउट 125 रुपये बनते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो हर इंसान ने देना होता है। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त बिल अगर आता है बिजली का और पानी का तो वो कितना होता है। राउंड अबाउट अगर छोटे से छोटे घर की भी बात की जाए तो 4 से 5 हज़ार रुपये बड़ी आसानी से बिल आ जाता है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का, अगर उसने कोई एसी वगैरह घर में नहीं चलाए हुए। लेकिन मलेशिया के अंदर यही चीज़ अगर आपने एसी नहीं यूज़ कर रहे तो आपका बिल आता है 30 से 40 रुपये, यानी 30 से 40 रिंगिट। और वो यहाँ के हिसाब से अगर आप देखें तो 1800 से 2000 रुपये ये आपका बिल आता है। और अगर आप एसी भी यूज़ करते हैं मलेशिया के अंदर तो आपका बिल आता है 100 से 150 रिंगिट तक, जो कि पाकिस्तानी देखा जाए तो 6000 से 9000 रुपये। अब अगर बात करें पाकिस्तान की, तो आपको पता है कि एसी लगाने के बाद 1 लाख रुपए बिल तो बड़ा नॉर्मल हो जाता है किसी भी घर का। मैं जब मलेशिया 2 साल पहले गया था तो पेट्रोल की कीमत थी 2 रिंगिट 5 सेंट और आज भी वही है। और मेरे से जो पहले लोग वहाँ पर मौजूद हैं उन लोगों से भी मैंने यही सुना है कि तब भी पेट्रोल की कीमत 2 रिंगिट 5 सेंट ही थी। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स वो सब भी इसी तरह बिल्कुल, अगर ज़्यादा हुआ भी है तो सेंट्स के अंदर हुआ है, जो इंसान को इतना फ़र्क नहीं लगता उसको पे करते हुए। पाकिस्तान के अंदर आप महीना पहले बात करें तो पेट्रोल की कीमतें कुछ और होती हैं, महीने के बाद वो प्राइसेस बहुत बदल जाती हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं बेसिकली इन्फ्लेशन। अब अगर आप सैलरी की बात करें तो पाकिस्तान में आपको पता है कि एवरेज बंदा जो है वो 40 हज़ार से लेकर 1 लाख तक कमाता है। जो मतलब इसमें कम बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो इतना अर्न करती है 40 हज़ार से लेकर 1 लाख के बीच में। अब इस सब के बाद जब आप अपने खर्चे निकालते हो, आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हो, आप अपनी ग्रॉसरी करते हो, घर का जो सौदा वगैरह होता है वो लेके आते हो, इसके बाद आपकी बाकी चीज़ें तो बड़ी साइड पे हो जाती हैं कि घूमना फिरना और रेस्टोरेंट्स के ऊपर जाना, ये बिल्कुल सेपरेट चीज़ें हैं। इस सब को ना करते हुए भी सिर्फ आप अगर अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल देते हो, अपने घर का रेंट देते हो, अपने जो खाने पीने की ग्रॉसरी होती है वो अगर महीने की पूरी करते हो, तो एट दी एंड मेजॉरिटी लोग जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ता है अपना वो महीना गुजारने के लिए। जबकि मलेशिया के अंदर क्या है, जो मिनिमम सैलरी थी पहले थी 1500 रिंगिट, यानी राउंड अबाउट पाकिस्तानी कोई 90 हज़ार रुपये, अब उसको बढ़ाकर 1700 रिंगिट कर दी गई है।
और 1700 रिंगिट 1 लाख से ऊपर बनते हैं। आप कोई बंदा अगर 1700 रिंगिट महीने का कमा रहा है, वहां पे अगर आप किसी के साथ शेयरिंग पे रहते हो तो आपको हार्डली 200 से 300 रिंगिट आता है 1 महीने का। अगर आप बिल्कुल सेपरेट रहते हो तो ये खर्चा आपका 700 से 800 रिंगिट तक चला जाता है। अब इसके अंदर यूटिलिटी और वो वाटर बिल सारे इंक्लूडेड है, इतना ही खर्चा होता है। अगर आप बहुत अच्छी किसी जगह पे जाके रहना शुरू कर देते हो, यानी आप कह सकते हो कि 5 स्टार रेजिडेंशियल होटल्स जो होते हैं, वहां पे आपका 1 महीने का खर्चा 1 लाख रुपए आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी रहने सहने का। अब इस सब के बाद आप देखो ग्रोसरी, तो ग्रोसरी आपकी 150 से 200 रिंगिट में आ जाती है। यही आप लोगों का मलेशिया के अंदर खर्चा होता है। यानी एट दी एंड अगर महीने के बाद आप देखें, अपने सारे खर्चे खत्म करने के बाद आप कुछ ना कुछ सेव कर सकते हैं। यानी अगर आप अच्छे तरीके से चलें तो महीने का 500 रिंगिट, जो कि पाकिस्तानी को 30,000 रुपये होते हैं, फिर भी आप बचा लेते हैं। जो लोग ज्यादा काम करते हैं या फिर स्किल होता है किसी के पास, तो वो पैसे ज्यादा अर्न कर सकते हैं। 1700 मिनिमम सैलरी है, इससे कम नहीं देता कोई, इससे ज्यादा बहुत लोग कमा रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं उन दोनों लोगों को मशवरा दूंगा जो लोग मलेशिया के अंदर ऑलरेडी है और वापस पाकिस्तान की तरफ आना चाह रहे हैं। तो ये चीजें आपने जरा गौर करनी है कि पाकिस्तान में आने के बाद आपकी इनकम क्या होगी, क्योंकि खर्चे तो सारों के सेम रहने हैं। अगर आप घर में रहोगे, बिजली का बिल, पानी का बिल, रेंट, अगर आपका अपना घर है तो रेंट का खर्चा खत्म हो जाएगा। लेकिन इस सब के बाद बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि मैंने इस वीडियो में मेंशन भी नहीं की, जैसा कि इंसान के बच्चों के स्कूल की फीसेस होती हैं, इंसान की यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर दुनियादारी वाला सिस्टम बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजों के खर्चे मैंने अभी इस टाइम वीडियो में आप लोगों को बताए भी नहीं है। तो अगर कोई ऑलरेडी मलेशिया के अंदर रह रहे हैं तो ये सब चीजें सोच के वापस आने का फैसला करें कि आप यहाँ पे आके कैसे सब चीजों को मैनेज करेंगे। दूसरे वो लोग जो पाकिस्तान से मलेशिया मूव होना चाह रहे हैं, नो डाउट पाकिस्तान से अगर कंपेयर किया जाए एक अच्छा ऑप्शन है मलेशिया जाना। बट अगर कोई आपके जहन में ये चीजें बैठा रहे कि आप वहां जाके लाखों रुपए कमाओगे, लाखों रुपए बचत करोगे, घर पीछे भेजोगे, यहाँ पे कोठियां बना लोगे, गाड़ियां बना लोगे, देन इट्स नॉट पॉसिबल। मलेशिया एक मीडियोकर सा कंट्री है जहाँ पे आपको सर्वाइवल मिलता है, और ये गेटवे की तरह यूज करते हैं लोग कि इससे आगे किसी और कंट्री में सेटल हो जाए जाके। मलेशिया खुद वहाँ पे बहुत कम लोगों को रास आता है। अगर आपके पास स्किल है या आप थोड़े शार्प माइंडेड हो तो मलेशिया बिजनेस के मामले में सबसे बेस्ट कंट्री है पूरे एशिया में। मलेशिया के बाद अगर मैं किसी का नाम लूँगा तो वो होगा इंडोनेशिया। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को इन्फ्लेशन समझानी थी। उम्मीद है कि मैंने बेहतर तरीके से समझाया होगा और आप लोगों को इस बात की समझ आ चुकी होगी कि इन्फ्लेशन बेसिकली होती क्या है। आप पाकिस्तान में बैठ के 40,000 रुपये कमा के मलेशिया के खर्चे को कैलकुलेट नहीं कर सकते, फिर आपको सारी दुनिया के अंदर इस वक्त इन्फ्लेशन ही इन्फ्लेशन नजर आएगी। जिस कंट्री में रहते हैं, जितना कमाते हैं, उसका जो खर्च होता है उसको माइनस करने के बाद आपको इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना आती है। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप लोग मलेशिया के हवाले से वीडियोस देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।